का मुख्यमंत्री कौन, वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर बाबा बालकनाथ? इसको लेकर के लगातार असमंजस खड़ा हुआ है। लेकिन अब बाबा बालकनाथ के लिए मुख्यमंत्री पद ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल पक्का हो चुका है। हालांकि अलग-अलग अटकलें भी चल रही हैं, लेकिन उन अटकलों से दूर हम आ चुके हैं एक ऐसे गांव में जहां पर बाबा बालकनाथ का बचपन, कहते हैं शुरुआती बचपन जो है वो बीता, और उनका पैतृक गांव जो है वहीं हम आ चुके हैं। और इस गांव की हरियाली आपको पहले हम दिखाते हैं। इस हरियाली के बीच में बाबा बालकनाथ रहते थे, और उसके बाद जब उन्होंने अपना घर-बार त्याग दिया तो लंबे समय के लिए वो एक तरह से यहाँ से चले गए और मठ को ज्वाइन कर लिया। मठ में लंबे समय तक वो रहे और 8वें महंत बने। लेकिन बाबा बालकनाथ का आशीर्वाद रहा, खास तौर पे इन बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा। ये हैं बाबा बालकनाथ के दादाजी हैं। बाबा बालकनाथ के दादाजी हमारे साथ हैं, उनके अंकल जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए तमाम लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, गांव के लोग हैं। तो इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा बालकनाथ, जो देखिए तस्वीरों में, फोटो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये फोटो साफ तौर पे दर्शाती है कि अब जो चर्चाएं हैं खास तौर पे वो कितनी गर्म होने लगी हैं। इस गांव में भी खुशी का माहौल है कि बाबा बालकनाथ जो है मुख्यमंत्री के तौर पे आने वाले हैं, क्योंकि वो योगी बन चुके हैं, एक तरह से योगी हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ को अगर एक साथ रखा जाए तो उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। दादाजी से हम बातचीत करते हैं। दादाजी, आपका नाम क्या है? सोमनाथ जी, फूलचंद जी। अच्छा, आप क्या लगते हैं? उनके दादाजी हैं? उनके दादाजी लगते हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है जब ये चर्चाएं हो रही हैं कि आपका पोता जो है वो मुख्यमंत्री का दावेदार है राजस्थान के लिए? बहुत खुशी का मौका नज़र आ रहा है सब। जी। बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। हम पूरे गाँव वासी और वो सब हमारे भाई बंधु सब खुशी, बहुत ही खुशी के मतलब मना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो प्रार्थनाएं भी चल रही होंगी कि उनका नाम चले कम से हाँ कम। जी, हाँ, प्रार्थनाएँ हवन भी हो रहे हैं हाँ, और उनके नाम से मतलब प्रार्थनाएँ भी की जा रही हैं। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये समझना चाहूँगा कि उनका जो शुरुआती बचपन था, जी, आपने तो अपने गोद में खिलाया होगा, जी, जी। कैसा रहा? थोड़ा-सा बताइए उनके बारे बचपन उनका मतलब छोटा बचपन से तो मतलब भाई हमारी खेल बचपन तो खेल ही था हमारे अंदर। में। हाँ, बाकी वो जो उम्र 5 साल में गए थे, 5 या 6 साल में, हाँ, तब वो उनकी दादी जी के साथ में हाँ, अपने नीमराणा महाराज खेतानाथ जी का आश्रम है, हाँ। तो उनको गुरु उपाधि है हमारी। तो उनके यहाँ गया जो महाराज जी खेतानाथ जी ने उनको अपना शिष्य के नाम से मतलब पहचाना था हुँ, कि भाई ये हमारा शिष्य एक होगा। हुँ, तो फिर ये उन्हीं को अर्पण किया था, महाराज खेतानाथ जी को उनको चढ़ा दिया था ये हुँ। नीमराणा में। निमराना में। नीमराणा में 5 साल 6 साल की उम्र से फिर इनका वहाँ शिक्षा दीक्षा के लिए स्थल भोर रोहतक भेज दिया था हुँ, इनको। हुँ, फिर यहाँ उन्होंने वहाँ ही शिक्षा दीक्षा लिया और गुरु की उपाधि महंत चारनाथ से हुई हुँ, फिर स्थल भोर में। हुँ, तो उनको अपना गुरु मानते हैं। अब ये वहाँ के मठाधीश हुँ, हैं स्थल भोर के। हुँ। 8वें महंत हैं। 8वें महंत। हाँ। हाँ जी। अच्छा, दादाजी ये बताइए कि आप दादा हैं, जब कहते हैं कि बचपन में बच्चा घर के अंदर रहे, आपके हाथ से खेले कूदे, जी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जी। लेकिन बचपन से ही उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। बचपन से उनका तो दिमाग में वो तो बच्चे थे सब, हुँ, लेकिन जो अपने महाराज जी खेतानाथ जी थे ना, हुँ, वो तो अंतर्ध्यानी बड़े तपस्वी साधु थे। हुँ, उन्हीं की मतलब आशीर्वाद समझ जो उनकी तरफ से मतलब वो घर की मतलब सब यहाँ का जो सामाजिक जो बात थी ना, हुँ, इनको भूल करके वो उसी आश्रम की तरफ उनका ध्यान गया था हुँ, बचपन से ही। हुँ, और वो वहाँ मतलब आश्रम के लिए चले गए थे। हुँ। तो शुरुआती दिनों में ही अध्यात्म से वो जुड़े रहे क्या? क्या उनका लगाव अध्यात्म की तरफ नहीं, था? वो बचपन से मैं बताता हूँ कि वहाँ अपनी दादी माँ के साथ में वहाँ जाया करते हुँ, आश्रम में। हुँ, वहाँ खेलते कूदते, वो तो बचपन था ना। हुँ, तो महाराज जी उनको देखता था खेतानाथ जी। और उनका एक मास्टर था शिष्य, हुँ, उसको पूछते थे भाई उमराव सिंह, इन बच्चों में 2 भाई थे, हुँ, छोटा तो यहाँ पर है, हुँ, बोले इन बच्चों में आप देखो कौन सा बढ़िया लगता है। हुँ, तो ये छोटे वाले का जो शरीर था ये हुँ, मोटा और ताज़ा था, हुँ, ये दुबले पतले थे। हुँ,
मास्टर बोला कि साहब ये छोटे वाला हमको तो पसंद है। बोले तेरे को मालूम नहीं यार, ये बोले बड़े वाला है ना, इसको लेंगे हम तो। अच्छा। और किसी को मालूम ही नहीं कि क्या बात हो रही है, ये उन्हीं की बातें हैं सिर्फ, महाराज जी खेताराम जी की। तो शिक्षा दीक्षा होने के बाद जो है सामाजिक कार्यों में लगे रहे वो हाँ राजनीति में। मतलब ये राजनीति में तो अपने आए हैं इसके एमपी के चुनाव में। 2019 में। चांदनाथ जी भी मतलब वो भी राजनीति में थे। चांदनाथ जी वो भी यहाँ बहरोड से अपने विधायक रहे और अलवर क्षेत्र से एमपी रह के गए थे। उससे पहले तो सब सामाजिक कार्य में रहे। जी जी। तो उससे पहले तो ये अपना सामाजिक कार्य के वहाँ भाई मेहनत का देखभाल, वहाँ मठ की देखभाल करते। हाँ मठ की देखभाल में थे। अच्छा, जब हम बात करते हैं जी योगी आदित्यनाथ की, जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जी और जब हम बात करते हैं बालकनाथ जी की, जी योगी ये भी है, जी। तो दोनों में आप समानताएं क्या लगती हैं इनके आपको? समानता तो ये है कि वो इनसे भाई उम्र में तो बड़े हैं और वो भाई राजनीति में भी इनसे पहले सक्रिय हैं आदित्यनाथ जी। मानते हैं। हाँ लेकिन अपना आपस में इनका गुरु भाई मानते हैं। गुरु भाई तो नहीं मानेंगे, वो तो थे अपने शिष्य उसके ना अवैधनाथ जी के शिष्य, और ये हैं चांदनाथ जी के शिष्य, लेकिन इनका जुड़ाव मतलब बहुत गहरा है। और वो जो गद्दी है अपने गोरखनाथ आश्रम गोरखपुर, वो भी इसके नीचे आती है, अस्त्र गौर मठ के नीचे ही। हाँ, तो ये आपस में दादा जी की ख्वाहिश क्या है? अगर बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, पोता मुख्यमंत्री बन जाता है, पोता मुख्यमंत्री मतलब बोलो साहब, अब तो मतलब हम तो उपाधि थी, मैं तो उनका चरण छूता हूँ, आदेश प्रणाम करता हूँ। ये पोता दादा की उपाधि तो मतलब पड़ो वैसे आप करो तो जन्म का दादा है। हाँ। अब तो मैं तो उनको शीश नमन करता हूँ। नहीं, पहली ख्वाहिश क्या होगी दादाजी की? तो मैं ख्वाहिश तो ये है कि मैं अपनी तरफ से तो मतलब उनको आशीर्वाद दूंगा, और भाई हो सकता है उनके बारे में भाई यहाँ हमारे गांव वासियों को मिष्ठान या भोजन पानी भी कराने की मेरी इच्छा होगी, ये सभी क्षेत्रवासियों के प्रसाद के वितरण के लिए। मतलब आप जो है भोजन पानी कराएंगे पूरे गांव वालों को हाँ, जब हाँ, अनाउंसमेंट हो जाए। हाँ जी जी जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी का अगर फैसला होता है मोदी जी के लिए? फैसला मोदी जी का होता है, मोदी जी को बढ़िया मतलब ये भाई कर्मठ नेता मिलेगा, और जैसे मोदी के विचार है वैसे उनके विचारों के अनुसार चलेगा। और इनकी जो इस पर अपने ये जैसे ये गुंडागर्दी के तत्व हैं, इनसे बरखिलाफ हैं, इनको तो दूर भगाने की कोशिश करेंगे, इनके ऐसे विचार हैं। और इन्हें बताया भी है कि भाई यहाँ से जो बदमाश और शैतान है राजस्थान को छोड़ देना और पलायन कर जाना यहाँ से। अच्छा, क्यों उनको मुख्यमंत्री पद क्यों मिलना चाहिए? आप क्या मानते हैं, क्या खूबियां हैं इनके अंदर? नहीं वो विचार उनके बढ़िया है जी, राजनीति में देश की सेवा, जनता की सेवा, और मतलब निष्ठा के साथ, और ना कोई उनको भाई अपनी ख्वाहिश, खाली उनको सेवा की भावना, जनता की सेवा भाई। और गृहस्थी लोग तो ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो अपने घर की तरफ भी कुछ देखते हैं, वो तो खाली जनता के लिए आ रहे हैं, राजनीति में आए तो जनता की सेवा में आए। गृहस्थ जीवन से अलग हैं, अलग है। और योगी जी भी गृहस्थ जीवन से अलग है। योगी आदित्यनाथ की बात हाँ वो भी अलग आएंगे। तो इनको तो भाई लगाव है तो पूरी जनता से है, ना तो इनका कोई घर है, ना कोई इनका बाप है, ना कोई भाई वो नाम से तो हैं, लेकिन पूरी जनता इनकी तो मतलब वो परिवार है। और भी सदस्य हैं परिवार के। ये यहाँ पे देखिए आप, चाचा ताऊ सब लोग हैं यहाँ पे, और पीछे एक फोटो है वो जो है, ये फोटो आप देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और इस मुस्कुराते हुए चेहरे पे थोड़ा सा आप देखिए बाकायदा वही वेशभूषा, जिस तरह से योगी जी की वेशभूषा रहती है, वैसे ही वेशभूषा जो है उन्होंने धारण की हुई है। यही वजह है कि बहुत ही सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो देखी जाती हैं योगी आदित्यनाथ में और बाबा बालकनाथ में। दोनों ही योगी हैं, 8वें महंत हैं। लेकिन ताऊ जी आप ये बताइए कि आपका तो बच्चे हैं एक तरह से, तो कैसा कैसे वैसे सांसारिक हिसाब से देखें जो तो बच्चा है, लेकिन हम ही बच्चे हैं उनके। अब तो आज की तारीख में तो हम ही बच्चे हैं।
ऐसा है यदि महंत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यूपी से भी बढ़िया वातावरण यहाँ राजस्थान का हो जाएगा। जिस प्रकार से योगी जी ने मतलब वो किया है उससे भी बेहतर 5 साल के अरसे में ये हो जाएगा। हाँ, राजस्थान भी कोई स्टेट है। दूसरा, इनका कोई लगाव नहीं है। और तो ये नेता आते हैं अपना घर बनाते हैं, इनका तो घर है और इनकी कोई मतलब वो चॉइस नहीं है कि मैं धर्म जोड़ना है। केवल पब्लिक की सेवा करने के लिए इनने संन्यास लिया था और वो सन्यासी का दायित्व भी ये होता है कि भाई पूरी पब्लिक अपनी है, उनकी जितनी हो सके उतनी अपनी सेवा करें। पहले के मुकाबले में आप कह रहे हैं कि बदलाव हो जाएगा, तो क्या पहले क्या दिक्कत थी कांग्रेस की पहले तो सरकार? कांग्रेस के में तो रोजाना की बलात्कार हुआ करते, स्त्रियों का जीना हराम हो रहा था, चोरी हुआ करती, डकैती हुआ करती थी, काट मार गुंडागिर्दी चल रही थी। यहाँ मतलब राजस्थान में तो आप इतिहास उठा कर देखो, 5 साल में औरत का तो निकलना है, घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो रहा था, है ना। अच्छा, आपने तो बचपन देखा है, खेलते हुए देखा होगा उनको, और 6 साल में हालांकि वो चले गए यहाँ से, तो उस दौरान कैसे थे वो? बढ़िया थे, हसमुख थे। उनको तो प्रकृति की देन है, उनके तो लगाव मतलब गृहस्थी से शुरू से नहीं था। क्यों, उनका तो पहले से किसी ने मोटिवेट थोड़ी किया था, उनके तो खुद के लालसा थी और ईश्वर मतलब उनको मोटिवेट कर रहा था। आप बताइए ताऊ जी कि कैसा लग रहा है, क्या फील आ रहा है, मतलब बढ़िया नहीं लग रहा है। इसे देश की सेवा करेगा, राजस्थान की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। ये बात नहीं कि हंसमुख ये चेहरे का रहने वाला है। शुरू से बच्चापन में भी ये एकदम ये सारी तरह हंसमुख ये बोल्ड था, खेले था हमारे सामने। हम तो दादा वैसे तो ना, वो हमारा दादा है न, वैसे हम दादा लगते थे। हाँ, अब तो ये मतलब फोटो आप अपने हाथ में लिए हुए, ये किन की फोटो है? ये खेतानाथ जी की है। खेतनाथ जी की हाँ फोटो जी, है। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने ही खेतनाथ जी ने ही उनको चुना था? उनको चुना था। हाँ, हाँ, मठ में जाने के लिए। हाँ, अच्छा। मठ पर उन्होंने चांदनाथ जी को अर्पण कर दिया। हाँ, चांदनाथ जी के पास से लेकर। ये मांगा होगा, चांदनाथ जी ने मांगा होगा कि भाई एक बच्चा ला के दो हमें ये इसकी गद्दी के लिए। तो हो सकता है खेतनाथ जी से पहले मांगा हुआ होगा, तो उन्होंने चांदनाथ जी को चढ़ा दिया है। चांदनाथ जी ने ये पढ़ाया लिखाया, सेवा जो भी की बचपन की चांदनाथ जी ने की है। और वो वहाँ के उत्तराधिकारी है, चांदनाथ जी के चेले हैं ये, समझो जी। और ये देश की सेवा की भावना है। जैसे कि इनका विचार आदित्यनाथ जी का विचार है, जो ही इनका विचार है। तो कोहराना गांव में हम इस समय मौजूद हैं। कोहराना गांव ये वही गांव है जहां पर जहां पर बालकनाथ जी का जो है बचपन जो है एक तरह से बीता। हालांकि जन्म जो है वो यहाँ पे हुआ, लेकिन बचपन से ही वो मठ चले गए और वहां पर जा करके ज्ञान लेने लगे, और वहां से ही लगातार आपको बताएं लंबे समय तक उन्होंने वहां पर शिक्षा भी ली और खासतौर पे समाज सेवा भी की। अब वो पद मिलने जा रहा है उनको जो राजस्थान में खासतौर पे इस तमाम इलाकों में एक पहचान बनने वाला है। मनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद उनको मिलने वाला है। खुशी का माहौल है, और खुशी के माहौल में आप देखिए ये तस्वीरें भी अब जो है घर से बाहर आ गई हैं, और यहाँ पर गांव में चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं, और जैसे ही अनाउंसमेंट होगा उसके बाद बड़ा जश्न जो है इस गांव में भी बनाया जाएगा। यहाँ पर बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हुआ है, वैसे ही राजस्थान में क्राइम खत्म करने की का बीड़ा जो है वो बालकनाथ जी को दिया जाए, ताकि उसी तरीके से इस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है बेहतर किया जा सके। देखना ये होगा कि आला कमान का फैसला आखिर क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कोहराना।